हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे के नेक्स्ट पार्ट को, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे। उसके आगे का ये पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। केरोसिन का जो लैंप होता है उसमें नीचे छिद्र बनाए गए होते हैं जिससे कि ऑक्सीजन अंदर जाता है, जिसकी वजह से उसको जलने में हेल्प होता है, जलने में मदद करता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के, यानी विटामिन को थक्का बनने में विटामिन के जो होता है हेल्प करता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? यकृत के। लौह अयस्क को प्रगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? मैंगनीज और चुनास्म। उपापचय क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय कहलाता है। उपापचय क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। यानी वैसलीन जो हम यूज करते हैं वो पेट्रोलियम से बनाया जाता है। कोयला किससे बनता है? संपीड़ित और कठोरकृत जीवभार से। कोयला किससे बनता है? संपीड़ित और कठोरकृत जीवभार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? किरमिची लाल। किरमिची लाल। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 बाई, यानी 80/120 mm पारा। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपयोग चारा उपयोग कम करके दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? हार्मोन सेवन द्वारा। हार्मोन सेवन के द्वारा वह अपने पशुओं के दूध को बढ़ा सकता है और चारे को, मतलब भोजन को कम करके। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? यह हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? जैव प्रणाली। जैव पदार्थों के संश्लेषण में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? पकाने का सोडा। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मार्केट के लैंग्वेज में अगर आप बोले तो उसको बोलेंगे पकाने का सोडा। ईंट के ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाती है। वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? और रक्त। एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? ये सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। मतलब ये तीनों रोग जो दिया गया है, एड्स, गलसुआ और पोलियो, ये विषाणु के द्वारा फैलते हैं। कौन सा एंजाइम, इसको प्रकीड़ों भी बोलते हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन। आपको याद रखना है कि प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन के द्वारा बदला जाता है। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम परिणाम हो सकता है? अरक्तता। लोहे की अगर कमी होगी तो अरक्तता हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? लाल प्रकाश में। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन यानी कोगुलेशन के लिए आवश्यक है? विटामिन के। खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन। खाना पकाने का जो गैस होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन, इन दो गैसों का मिश्रण होता है ना। नेक्स्ट है आपका, ओजोन परत पर अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। कैथोड किरणें होती हैं प्रोटॉन की धारा। खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन का अंश अधिकतम होता है? सोयाबीन। यानी सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जाती है? तो वह है आपका सोनार। चमगादड़ों में पाया जाता है प्रसव्य ध्वनि तंत्र, जिसको हम अल्ट्रासोनिक वेव भी बोलते हैं।
फोटोकेमिकल सेल में सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। यानी फोटोकेमिकल सेल में लिथियम का यूज किया जाता है। प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन कौन है? तो लाल, नीला और हरा, ये प्राथमिक रंग या बुनियादी रंग के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष हुई? 1967-68 में हरित क्रांति हुई थी। खगोल नेक्स्ट है आपका खगोल भौतिकी, जिसको एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर चंद्रशेखर को। प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? कीड़ों के स्राव के रूप में। नमी की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा नमी मापी जाती है। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति यानी रीजनरेटिव पावर होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं। यानी मस्तिष्क में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें दोबारा से रीजनरेट करने की क्षमता नहीं होती। यानी मस्तिष्क में अगर चोट लग जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। इसी वजह से एल्फेल्फा अल्फ़ा अल्फ़ा किस पदार्थ का नाम है? मतलब जो यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो फसल। अल्फ़ा अल्फ़ा जो है एक फसल का नाम है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, एड्रिनल ग्रंथि करती है रक्तदाब का नियंत्रण। और ऊपर वाला क्वेश्चन आपने देखा, अल्फ़ा अल्फ़ा जो होता है एक फसल का यह प्रकार है। ठीक है। पीतल नेक्स्ट है आपका पीतल किसकी मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा। यानी जस्ता और तांबा जो है से मिल करके पीतल बनता है। गति प्रेरक, इसको हम पेस मेकर कहते हैं, किससे संबंधित है? हृदय से। माने जो पेस मेकर होता है ना, हृदय की गति को बढ़ा देता है। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? इस्पात में। चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड। यानी कि चूहों को मारने के लिए जो रासायनिक दवा आती है उसका नाम है जिंक फास्फाइड, उसका रासायनिक नाम है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। कोशिका क्रिया किसका परिणाम है? सतही तनाव का। कोशिका क्रिया जो है सतही तनाव का परिणाम है। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? यानी बी रुधिर वर्ग वाला, बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति होगा वो बी को तथा ए बी को दोनों को अपने रक्त को दे सकता है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 माने भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो औषधि के क्षेत्र में कार्य के लिए इसको दिया जाता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो वह है आपका यूकेलिप्टस। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समुद्री शैवाल में क्या होता है? आयोडाइड। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग की जाती हैं? इंफ्रारेड किरणें, है ना। तो फोटो चित्रण में जो है फोटो जब खींचते हैं तो उसमें इंफ्रारेड किरणों का उपयोग करते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप यानी स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन। यानी यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे